तो अभी के वक्त में यूएसए में पूरा पैनिक है चाइना के गुब्बारे को लेके। वहाँ के लोग, वहाँ के गवर्नमेंट पूरी तरह से पैनिक है कि चाइना के गुब्बारा ना वो उनके एयर स्पेस में आ चुका है। तो ये वो गुब्बारा है, ये वो कोई कॉमन गुब्बारा नहीं है जो हम लेते हैं, परचेज करते हैं दुकान वगैरह से। ये बहुत ही एडवांस किस्म का गुब्बारा जो कि यूज़ हुआ जाता है सर्विलेंस के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, इस पर एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट भी लगा हुआ है जिसको चाइना यूज़ करता है सर्विलेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि ये गुब्बारा जिस हाइट पे उड़ता है ना, वो फाइटर एयरक्राफ्ट से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं उनसे भी, फाइटर एयरक्राफ्ट से भी ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता है। मतलब जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उससे भी ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ही एडवांटेज मिलता है कि ये ट्रैकिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह से काफ़ी दिनों तक जो यूएस के लोग हैं उनको पता ही नहीं चला कि ये क्या एयर स्पेस में, उनको लगा कि ये सैटेलाइट है या फिर कोई तारा है। जब उन्होंने दूरबीन से देखा, उनके वीडियो शेयर हुई, तब उनको पता चला कि ये तो एक सर्विलेंस गुब्बारा है जो कि चाइना ने भेजा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इतना पैनिक की क्या बात है इसमें, इसको शूट डाउन करो, बात खत्म करो। जब ये गुब्बारा ही नहीं रहेगा फिर पैनिक की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे यूएस ने इस गुब्बारे को शूट डाउन नहीं किया। इसके कारण जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसको भी ये क्लियर स्टेटमेंट देनी पड़ी, ये क्लियरफाई करना पड़ा कि हम इस बहुत बड़े गुब्बारे को इसलिए शूट डाउन नहीं कर रहे कि ये देखने में तो ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन हम इसका जो एक्चुअल साइज़ है उसको देखें, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। और इस पर जो इक्विपमेंट है उसका भी जो साइज़ है, उसका भी जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको शूट डाउन करते हैं तो हमें ये डर है कि जब ये गिरेगा तो किसी सिविलियन की जान को नुकसान ना हो या फिर कोई और नुकसान ना हो, तो इसलिए हम इसको शूट डाउन नहीं कर रहे। तो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो गुब्बारा है जो यूएस कह रहा है कि चाइना का, इनको कैसे पता चला चाइना का? क्या चाइना का कोई फ्लैग लगा हुआ है, चाइना का कोई झंडा लगा हुआ है इन पे? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग चाइना ने स्टेटमेंट दे दिया कि ये गुब्बारा हमारा है, ये गलती से आपकी एयर स्पेस में आ गया। जो हवाएं चल रही थी हमको पता नहीं चला ये कब आपके एयर स्पेस में आ गया। और ये वो रूट मैप है जिसके थ्रू जो स्पाई बैलून है चाइना का वो यूएस में एंटर किया है। ये चाइना से स्टार्ट हुआ, फिर ये जापान को क्रॉस किया इसने, फिर ये पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करते करते ये अलास्का कनाडा के ऊपर गया, फिर ये यूएस में एंटर हुआ। तो ये वो सारा रूट है जहाँ से ये बैलून है ये पहुंचा है यूएस में। तो ये बैलून मोंटाना शहर में स्पाई कर रहा है और मोंटाना शहर में यूएस का एयरफोर्स बेस है जहां इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन चाइना का यहाँ पे कुछ और ही स्टैंड है। चाइना कह रहा है कि ये जो बैलून है ये कोई स्पाई बैलून नहीं है, ये तो हमने वेदर के लिए छोड़ा हुआ है, ये कोई मिलिट्री वाला बैलून नहीं है कि वेदर को ट्रैक करने के लिए, वेदर की ट्रैकिंग के लिए, और ये विंड की वजह से गलती से आपकी कंट्री में एंटर हो गया। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के एयर स्पेस को वायलेट नहीं कर सकती। अगर उनका एयरप्लेन भी आना होता है ना तो उनको भी उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमारा प्लेन आपकी कंट्री में एंटर होने वाला है, उसको आना है, तो इनको पूरी तरह से ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी उठता है कि अगर चाइना का ये जो बैलून है ये गलती से यूएस में एंटर हो रहा है तो उनको बताना चाहिए था कि हमारा ये जो बैलून है आपकी कंट्री में एंटर हो रहा है, लेकिन वो चुप रहे। जब तक लोगों ने इस चीज़ को लेकर पूरा पैनिक नहीं हुआ, लोगों ने पूरा शोर नहीं मचाया, तब तक वो चुप रहे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ये एक सिविलियन एयरशिप है। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो चाइना है ये स्पाई बैलून को क्यों यूज कर रही है सैटेलाइट के जमाने में? वो चाहे तो सैटेलाइट को भी यूज कर सकती है, फिर वो इस बैलून को क्यों यूज करती है स्पाइंग करने के लिए? हाँ, चाइना बिल्कुल सैटेलाइट्स का यूज कर सकता है जो कि वो करता भी है स्पाई करने के लिए, लेकिन ये जो स्पाई बैलून है इसके कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की जो इसके एडवांटेजेस होती हैं कि ये डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है रडार से, क्योंकि इसकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, तो इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से इसके और भी बेनिफिट हैं कि जैसे ये एक पोजीशन पे ना स्टैंड रहता है, ये सैटेलाइट की तरह ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता रहता है, इसकी एक पोजीशन होती है, ये वहाँ पे रुका रहता है और अच्छी तरह से चीज़ों को स्पाई कर सकता है, चीज़ों को टारगेट कर सकता है, चीज़ों को ट्रैक कर सकता है। लेकिन जो सैटेलाइट्स होती है वो अराउंड ऑर्बिट के घूमती रहती है। स्पाई बैलून की और भी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो स्पाई बैलून की टेक्नोलॉजी है ये क्या सिर्फ चाइना के पास है या और कंट्रीज के पास भी है? तो ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल लगभग 3 साल पुराना है जहाँ आप देख सकते हैं कि यूएस ने इन बैलून्स की टेस्टिंग की है अपनी कंट्री में सर्विलेंस करने के लिए। जो स्पाई बैलून्स हैं इनकी टेस्टिंग की है और 2010 में इंडिया ने भी इस तरह का ये जो बैलून है इसको लॉन्च किया था। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे साथ साथ और भी कई कंट्रियों के पास है, लेकिन हम कभी किसी का एयर स्पेस को वायलेट नहीं करते। आज तक आपने कभी न्यूज़ नहीं देखी होगी कि हमने किसी का एयर स्पेस है उसको वायलेट किया होगा, जो कि चाइना करता रहता है, क्योंकि उसने कई बार इंडिया में भी ये सब किया है। ये यूएस ने 2019 में कहा था कि चाइना हाईटेक बैलून का यूज़ करती है इंडिया में स्पाई करने के लिए, तिब्बत के एरिया में, जो तिब्बत का रीजन है वहाँ पे ये बैलून को भेजते हैं स्पाई करने के लिए। तो चाइना के स्पाई बैलून का यूएस में डिटेक्ट होने के बाद जो यूएस के ब्लिंकन है उन्होंने अपनी जो ट्रिप थी ना बीजिंग में उसको भी पोस्टपोन कर दिया कि अब हम चाइना में नहीं जा रहे, क्योंकि चाइना का ये जो एयर बैलून है ये यूएस में डिटेक्ट हुआ है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।